ओम शांति। आज हम सभी गणेश उत्सव के बारे में आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे, क्योंकि गणेश पूजा वर्ष में एक बार नहीं होती है। धूमधाम से तो भले हम गणेश चतुर्थी के दिन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं श्री गणेशाय नमः करके, गणेश जी की स्थापना करके ही शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है। तो गणेश सभी गणों में ईश है, सबसे श्रेष्ठ देवता है। इसलिए सभी देवताओं से ज़्यादा गणना श्री गणेश जी की जाती है। उनके पूजा के बिना अन्य कोई पूजा नहीं होती है। जब हम कोई भी घर की या कोई नया कार्य करना होता है तो स्वस्तिका बनाकर नीचे लिख देते श्री गणेशाय नमः। तो गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। उनके सहस्त्र नामों से उनको याद किया जाता है, क्योंकि वो हम सब के विघ्न हरने वाले हैं, विघ्नेश्वर हैं। तो सारी दुनिया में आज के दिन श्री गणेश जी की बहुत धूमधाम से पूजा करेंगे। गणेश जी के बारे में बहुत सी विचित्र कहानियाँ आप सबने सुनी हुई ही हैं। उनके जन्म कथा भी बताते हैं, क्योंकि देवताओं का जन्म वास्तव में मनुष्यों सदृश नहीं होता है। इतने पवित्र महान आत्माओं का जन्म बहुत पवित्रता के बल से, योग बल से होता है। इसीलिए गणेश जी के बारे में कहा गया है, शंकर जी जब तपस्या करने के लिए बाहर गए थे काफ़ी समय के लिए, तब पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश जी को जन्म दिया। और जब शंकर जी वापस तपस्या करके लौटे तब पार्वती ने गणेश जी को बाहर खड़ा किया था कि मैं स्नान करती हूँ, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं देना। और वो माता पिता के आज्ञाकारी बच्चा था। तो जैसे शंकर जी आए, उनको तो मालूम नहीं था इसके जन्म की कहानी। उन्होंने अंदर जाने का आग्रह किया तो इन्होंने रोक दिया। उसको भी अपने पिता की पहचान नहीं थी। तो शंकर जी को कहते उस समय बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने इसका गला काट दिया। पार्वती जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे संतान का आपने कैसे वध किया। तो कहते शंकर जी तो भगवान हैं, इसलिए उन्होंने उसी समय पर कहा कोई बात नहीं, मैं इसको दूसरा सर लगा देता हूँ। वहाँ से हाथी गुजर रहा था तो उसका गला काट करके लगा दिया। इसका भावार्थ क्या है? क्योंकि वैसे अगर भगवान सर्वशक्तिवान है, देखा जाए तो सोचा जाए अगर विवेक से, उनके अंदर इतनी शक्ति थी तो दूसरा वध करने की आवश्यकता ही नहीं थी, उसी का सिर उसको लगा सकते थे। लेकिन गणेश को हाथी का जो सिर दिखाया गया उसका आध्यात्मिक रहस्य है। उनका सिर बड़ा ज्ञान का प्रतीक है, बहुत ज्ञानवान विद्वान आत्मा है। और इतना बड़ा शरीर हाथी का होता है, लेकिन उसकी आँखें बहुत छोटी छोटी होती हैं और वो दूर की चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देख सकता है, परख सकता है। तो ये उसकी दूरंदेशी दृष्टि की निशानी है। ऐसे ही हाथी अपनी सूंड से कई बार बहुत बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है। उसी सूंड से वो उपकार का काम भी करता है। किसी बच्चे को सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर भी बिठा लेता है। तो प्रेम अर्थात लव भी है और लव भी है उसके अंदर।
तो श्री गणेश जी के अंदर इतने गुण और शक्तियाँ हैं कि अगर हम उनकी एक एक चीज़ का वर्णन करें और अपने अंदर चिंतन करेंगे तो बहुत सा हमें आध्यात्मिक रहस्य मालूम होगा और अपने अंदर भी हम उनकी विशेषताओं को अवश्य धारण करें। अब उनके हाथों में भी जो अलंकार दिए हैं, वैसे तो आप सब जानते हैं कि देवताएं अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले हिंसा कैसे कर सकते हैं। तो उनके एक हाथ में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी माना हम किसी मनुष्य का वध नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उसको ज्ञान की कुल्हाड़ी से विकारों का सिर काटना है। साथ साथ उनके एक हाथ में रस्सी दिखाई गई है कि वो अपने अंदर के जो भी बंधन है उनको काट करके स्वयं को अच्छाई के बंधन में बांधना। क्योंकि अभी जो मनुष्य हैं बुराइयों के, बुरी आदतों के बंधन में हैं, लेकिन जब हम ये कंगन बांध लेते हैं, रोप बांध लेते हैं कि नहीं, आज से मैं अपने जीवन में अच्छे काम करूँगा, अच्छा बनने का कोशिश करूँगा, तो ये अच्छाई के बंधन में बंधने का ये प्रतीक है रस्सी। और सभी गणेश जी के आगे भोग में लड्डू रखते हैं। उनके हस्त में भी हमेशा लड्डू दिखाते हैं, लेकिन गणेश जी को लड्डू खाता हुआ नहीं दिखाते हैं, केवल पकड़ के रखते हैं। तो लड्डू का अर्थ क्या होता है? अपने जीवन में मधुरता को धारण करना, अपने अंदर एकता का, क्योंकि लड्डू एक एक बूंदी को जोड़कर बनाया जाता है। तो हम परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर के रहें, प्यार से रहें, मधुर व्यवहार करें। और एक हाथ से वो सदा ब्लेसिंग देते हैं। हम और कुछ दें या ना दें, लेकिन अपने मनसा वाचा कर्मणा से हर आत्मा को दुआएं दें। और आप देखिए उनके कान जो है वो बहुत बड़े दिखाते हैं। कान का अर्थ होता है सुनने की शक्ति। कान भी सूप के समान है। तो सूप की विशेषता क्या कहते हैं? कि वो अच्छाई को ग्रहण करता है, जो बुराई है उसको बाहर फेंक देता है, कचरे को निकाल देता है, और अच्छा अनाज जो है वो अपने अंदर रख लेता है। तो इस तरह गणेश जी भी, माना हमें अगर श्री गणेश के समान बनना है, ऐसा देवता बनना है, गणना के लायक बनना है, तो सुनने की शक्ति चाहिए। आजकल कोई भी व्यक्ति सुन नहीं सकता है। सुना सकते हैं, लेकिन सुनने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। तो हम हमेशा जो भी हमें कोई शिक्षा दे, सावधानी दे, या भगवान की जो शिक्षाएं हैं उनको बड़े प्यार से सुनकर अपने अंदर ग्रहण करना है। इससे बुराई ऑटोमेटिकली निकल जाती है। ऐसे भी नहीं हम एक कान से सुने और दूसरे से निकालें। एक कान से अगर सुनेंगे तो वो जरूर हमारे मन बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। सुनते हुए बुराई की बातें जो हमारे काम की नहीं, उसको हम अंदर ना लें। सुनते हुए अनसुना करने का अभ्यास, लेकिन अच्छाई को हमेशा अवश्य हम सुने। तो ये भी उनकी एक शक्ति कहें या विशेषता। पेट बड़ा दिखाते हैं। वैसे भी हम लोग, जब कोई व्यक्ति सीक्रेट नहीं रख सकता, अपने अंदर समा नहीं सकता है, तो कहते इसके पेट में बात नहीं टिकती है। तो गणेश जी के अंदर बहुत समाने की शक्ति भी है। सुनने की शक्ति है, नेत्रों में परख शक्ति है, और पेट है प्रतीक उनका। बहुत कुछ समा लिया है, क्योंकि आज समाने की शक्ति न होने के कारण भी दुनिया में आप देखते हैं कितने झगड़े,
कितने परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं। तो इसलिए जो बातें अच्छी हैं वो अवश्य फैलाओ, लेकिन जो बातें हमें दूसरों को बताने लायक नहीं उसको हम संभालें। तो ये है उनके बड़े पेट की निशानी। और आप देखिए आज मनुष्य के पास तो जैसा उसका पोजीशन, उसके व्हीकल तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज़ गाड़ी लेंगे, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। लेकिन आप देखेंगे हमारे देवी देवताओं के वाहन बहुत विचित्र दिखाते हैं। अभी गणेश जी का आप देखिए इतना बड़ा शरीर और उनका वाहन है चूहा। चूहे पर वो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन चूहा भी उसका आध्यात्मिक रहस्य ये है, क्योंकि आपने देखा होगा चूहा कभी चुपचाप नहीं बैठता है, वो घड़ी घड़ी इधर उधर जाता है, कुछ न कुछ कुतरता रहता है, चंचलता उसके अंदर रहती है। तो आज भी मनुष्य आत्माएं देहाभिमान के कारण, देहाभिमान के वशीभूत होकर के अपनी कर्मेंद्रियों को वश में नहीं रखते। इसलिए कई बार हम कह देते हैं कि मैंने सोचा नहीं था लेकिन मेरे मुख से निकल गया, मैं सुनना नहीं चाहती थी लेकिन सुन लिया, वो बात कहना नहीं था लेकिन कह दिया। तो ये सब हमारी कर्मेंद्रियों की पराधीनता है। हम इस अधीनता से मुक्त हो जाएं, उसके लिए चूहे को वाहन की तरह दिखाया गया है। अर्थात इन कर्मेंद्रियों पर भी जो विजय प्राप्त करता है वही पूज्य बनता है, वही विघ्नों का विनाश कर सकता है, क्योंकि विघ्न आते ही हैं हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता से, देहाभिमान से। इसलिए हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है और साथ साथ अपने आत्मा के पिता को पहचानना है, जो हमारा परम पिता परमात्मा है, जिनको सारी दुनिया याद करती है, वो परम पिता परमात्मा शिव हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर ऐसे दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ भरते हैं। राजयोग के माध्यम से ये दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ हम सब में जब आ जाती हैं तो हम भी कोई ना कोई देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने भी विघ्न विनाश करने हैं और अन्य आत्माओं के भी विघ्नों का नाश करना है, तभी हम विघ्न विनाशक श्री गणेश बनेंगे या गणेश के श्री गणेशाय नमः के लायक बनेंगे। तो हम सभी हर वर्ष इतना हर्षोल्लास से गणेश जी की स्थापना करते, पालना करते, उन्हें बहुत खिला पिला कर आखिर में उनको डुबो देते हैं। क्योंकि बड़े व्यक्ति की ये पहचान है कि वो कभी भी अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करते, हमेशा निर्माणता से रहते हैं। और आप देखिए बड़े लोग जब सिग्नेचर भी करते, लिखते आई एम सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसी तरह परमात्मा भी जिस तन का आधार लेते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, वही स्थापना करते, अर्थात वही श्री गणेश हैं। और जब सब बुराइयों का अंत हो जाता है, सभी में दिव्यता आ जाती है, परमात्मा का कार्य पूर्ण हो जाता है, परमात्मा प्राय लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए गणेश का निमज्जन करते हैं, वो भी बहुत धूमधाम से करते, बाजे गाजे से। तो इसलिए हमें भी अपनी बुराइयों को निमज्जन कर देना है गणेश चतुर्थी के दिन ही। इसलिए कोई एक दिन बिठाता है, कोई 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 10-11 दिन। तो इसलिए हम इतना भी वेट नहीं करें, लेकिन जो बुराई हमारे जीवन में अच्छाइयों का अंत कर रही है, क्यों ना तुरंत परमात्मा से प्रीत लगाकर हम अपने अपने बुराइयों का
अंत कर दें, उनका निमज्जन कर दें, ताकि हम भी गणेश की तरह विघ्न विनाशक बन सबके लिए यादगार बन जाएं। हम सब कहते हैं ना गणपति बप्पा को डुबोते समय फिर आना। हम भी कहेंगे गणपति बप्पा फिर अगले वर्ष आना, लेकिन ऐसे विघ्न मिटाना कि आप इस दुनिया में कृष्ण बनकर आना। तब कोई दुख अशांति नहीं होगी, क्योंकि जो स्थापना करते वही पालना भी करते हैं। ये रहस्य परमात्मा ने बताया कि यही आत्मा, क्योंकि सभी देवों में ये श्रेष्ठ देवगण है, यही आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण के रूप में मुरली बजाते हुए आएंगे। उस सुख चैन की मुरली सुनने के लिए, उस दुनिया में आने के लिए भी आप सबको हार्दिक निमंत्रण है। ओम शांति।